जय श्री कृष्ण। देखिए 17 से 23 नवंबर में मेष राशि के लिए कैसे ग्रह चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस समय मंगल वर्गोत्तम में है। 15 तारीख से मंगल वर्गोत्तम में आ गए और 20 तारीख तक रहेंगे। आपके लग्न का राशि का लॉर्ड मंगल वर्गोत्तम में है। सूर्य के साथ में जो अभी बदले ही हैं 16 तारीख को, सूर्य के साथ इसके नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। चतुर्थ में आपके गुरु चल रहे हैं जो प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ खरीद फरोख्त बता रहे हैं। मंगल और सूर्य आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन मंगल बुध के नक्षत्र थोड़े से मंगल बुध थोड़े बड़े पास हैं, तो थोड़ा ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोर हो गया। एक्सप्लोर होने से फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड होंगी सब एक्सप्लोर होंगी। अगर मान लीजिए कहीं तकलीफ है, दर्द है, वो भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ आपका रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा, आपकी एक्टिविटी भी बढ़ेंगी। मंगल अस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। शुगर पेशेंट हो गए, डायबिटिक थायराइड के पेशेंट्स हो गए, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाएं पैर में या कंधे में कहीं दर्द की शिकायत हो सकती है, वो मैं बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन इस समय चल रही है, सभी लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। शुक्र यहाँ पे तुला राशि में है, अपनी राशि में है, उच्च नवांश में है। वीक के शुरुआत में ये चीज है। बुध उच्च नवांश में है, तो ये एक अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। वीक के शुरुआत में ही चंद्रमा जो है ये कन्या राशि में आ गए। कन्या राशि में चंद्रमा बुध उच्च नवांश में है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि से दृष्ट होकर रिडिफाइनिंग मोड बता रहा है, कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ चेंजेस आ रहे हैं। 7, 8 नंबर यहाँ हो गया और 12 नंबर यहाँ हो गया। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त, कुछ उसको लेके रिडिफाइनमेंट आ रहा है, कुछ चिंतन चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। लाइबिलिटीज को लेकर के सोच विचार चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन है कि राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके एक्सप्लोरेशन तो है, उठाव आ रहा है, आप उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आप उसको कुछ और उन्नति की तरफ देख रहे हैं, लेकिन विम्सिकल है, उसमें असमंजस चल रहा है, कुछ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये मैरिटल रिलेशन में जिन लोगों के जिस तरफ जा रहे हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे, और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई आपके टाई अप्स होने वाले, किसी के साथ एसोसिएशन बन रहे हैं, वहां भी ये चीजें बन रही हैं। ध्यान रखने की बात है, राहु इस समय मेष नवांश में। मेष नवांश का राहु बड़ा थोड़ा परेशान करता है। ये थोड़ा सा एक तरह से कॉन्स्पायरेसी टाइप चीजें हो जाती हैं। तो जैसे आजकल अखबारों में आ रही हैं, कॉन्स्पायरेसी डिटेक्ट हो रही हैं, मंगल सूर्य की दृष्टि होने से एक्सपोज हो रही हैं चीजें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीजें अभी और खुलेंगी, सामने आएंगी। राहु जो है मेष नवांश में थोड़ा पेट से संबंधित समस्या भी दे सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पर है। तीसरे स्थान पर पंचम और सप्तम में दृष्ट है। सप्तम भाव मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो गया, वहां एक सस्पिशन डेवलप हो रहा है, विम्सिकल कैरेक्टर है, अप्स एंड डाउन्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये स्थान दशम का भी हो गया, इसलिए प्रोफेशन में भी सेम पोजीशन आ रही है। तो इसलिए ये टाइम ऐसा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा समय है। जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है। लग्नेश और आपका राशि का लॉर्ड मंगल उच्च नवांश में है, अपनी ही राशि में है और वर्गोत्तम में है। ये एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। ये कॉम्बिनेशन की एक दृष्टि इस राशि पर हुई, तो इसकी वजह से सिर में भारीपन होना, थोड़ा सा दर्द होना, खिंचाव होना, ये सब चीजें कंजंक्शन की चीजें हैं। न्यूरोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और उनके साथ में थोड़ी परेशानी ज्यादा हो सकती है। सेकंड लॉर्ड जो है ये शुक्र जो है यहाँ पर है, राहु से दृष्ट है, पैसे आने की अच्छी संभावना बन रही है क्योंकि वो शुक्र उच्च नवांश में है। तीसरे स्थान के लॉर्ड बुध भी वहां पर बैठे हुए हैं। आपके वेंचर्स, आपकी लाइबिलिटीज, उनको लेके डेवलपमेंट आ रहे हैं थोड़े से। सबसे इंपॉर्टेंट है 4th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं जो प्रॉपर्टी को लेकर के डेवलपमेंट बता रहे हैं। हालांकि अतिचारी अवस्था में है, ये शिफ्ट होके वापस मिथुन में आएंगे, लेकिन जाते जाते भी कुछ ना कुछ आपके एसेट क्रिएट करा के जाएंगे। और फिर जून के बाद में 2026 जून के बाद जब आएंगे परमानेंट, तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में एक एसेट मेकिंग का टाइम चलेगा। 12-13 महीने के लिए वो आपको एसेट डेवलप करेंगे। मंगल बुध सूर्य और मंगल जो होते हैं 8th हाउस में बहुत अच्छे हैं। खान पान पे थोड़ा ध्यान रखना है। खाने की स्वादिष्ट खाने की ऐसी लोगों की इच्छा होती है, अगर वो लोग फूडी प्रकृति के हैं तो विशेष ध्यान रखें पेट की तकलीफ का।
बोलने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा सा कभी कभी आदमी बहुत डायरेक्ट बोल जाते, उससे बातें बिगड़ जाती हैं। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। भाग्य भाव के लॉर्ड जो हैं वो आपके गुरु वर्गोत्तम में, भाग्य उन्नत है। दशम भाव के लॉर्ड शनि द्वादश में चले गए, गुरु से दृष्ट है, बहुत एक्सप्लोरिंग है। प्रोफेशन को लेके भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ असमंजस चल रहा है। तो ये चंद्रमा जब तक कन्या राशि में है 17 तारीख, तो 17 तारीख के दिन पूरा दिन बहुत अच्छा है। और इस पिछले 16-17 के अंदर आपके अंदर प्रोफेशन को लेके बड़े सारे चेंजेस आने की एक सोच विचार चल रही होगी कि भाई किस तरह से और बेटर किया जाए। तो ये एक अच्छा साइन है। गुरु शनि का द्वादश में होना भी बहुत अच्छा साइन है। 17 तारीख को सुबह 8:53 से चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में है, दिन में 3 बजे 3:30 बजे तक। 3:30 से रात को करीब करीब 10:30 बजे तक फिर तुला राशि में जब चंद्रमा आ जाएंगे तो ये भी वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा वर्गोत्तम में 17 तारीख को आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी अच्छी शुरुआत के लिए, नए काम के लिए, कुछ मुहूर्त करना हो उसके लिए, नए टाई अप्स के लिए, नए एसोसिएशन डेवलप होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कन्या और तुला दोनों राशि के स्वामी उच्च नवांश में चल रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब चंद्रमा जब यहाँ आ जाते हैं, राहु की दृष्टि है, थोड़ा सा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा हल्का स्ट्रेस है और यहाँ पर बड़ा सोच विचार चल रहा है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ी सी हल्की फुल्की डिसएग्रीमेंट वाली पोजीशन आ सकती है क्योंकि चंद्र शुक्र दोनों सप्तम भाव में है। ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते हैं। ट्रेवल प्रॉन भी हो सकता है, ट्रेवल की पोजीशन बन सकती है। फाइनेंस को लेकर के कंसर्न आ रही है क्योंकि जैसे ही चंद्रमा और गुरु दो ग्रह ऐसे होते हैं जो जहां बैठते हैं वहां के लिए कंसर्न डेवलप कर देते हैं, जहां देखते हैं वहां के लिए कंसर्न डेवलप कर देते हैं। तो चंद्रमा सप्तम में आ गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा कंसर्न डेवलप हो गया, सोच विचार डेवलप हो गया। ये अच्छे बुरे के परिणाम आपकी ओरिजिनल जन्म पत्री के ग्रहों पर और दशाओं पर निर्भर करेगा। मोटे तौर पे जो गोचर के परिणाम है ये आ रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट्स, क्या सोच विचार, किस तरफ आपका रुख जा रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसके बाद में इस चंद्रमा को गुरु सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि चतुर्थेश यहाँ आ गए, चतुर्थेश यहाँ आ गए, सेकंड लॉर्ड के साथ में है, तो प्रॉपर्टी पैसा इनको लेकर के कंसर्न आ रही है। और इसके बाद में चंद्रमा 20 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो 20 तारीख के दिन चंद्र और बुध जो है थोड़े पास पास होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है, इंजरी का ध्यान रखना है, फास्ट तेज गाड़ी ना चलाएं, केयरफुल रहें। बाएं पैर में, दाहिने पैर में कहीं कोई इंजरी की संभावना है, या अष्टम में चंद्रमा आके ट्रैवल भी करा सकते हैं। आप जैसी भी स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और लग्नेश इसमें प्रभावित हो गया, सूर्य पंचमेश भी हो गया। जो लोग इमोशनल नेचर के हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन से बचें। और इसके अलावा फिर चंद्रमा जब अगले दिन है यानी 20-21 तारीख के बाद से चंद्रमा थोड़े बेटर न जा रहे हैं और इसके बाद में चंद्रमा का जो एक कैरेक्टर है वो थोड़ा चेंज होगा और इस कॉम्बिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा कि हमारी कंसर्न लाइबिलिटीज को लेकर के, हमारे एसेट को लेकर के है, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अब आ जाते हैं हम 19 तारीख के बाद में कुछ नक्षत्र बदल रहे हैं। उसके बाद से वो पोजीशन जो कहना चाहिए कि मंगल भी वर्गोत्तम में अब नहीं रहेंगे 20 तारीख के बाद से, और मंगल सूर्य का जो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है वो भी थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन चंद्रमा के आने से कॉम्बिनेशन फिर एक्सप्लोरिंग हो रहा है। यानी आप ये पूरा ध्यान रखिए कि पूरे वीक में मेष और मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपको खड़े हो जाना चाहिए और इस वीक का इस्तेमाल करना चाहिए। 20 तारीख के बाद में फिर 21 तारीख को चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में सुबह 7 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक के लिए। 21 तारीख भी आप काम में ले सकते हैं। वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, मंगल अपने स्वग्रही हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। 22 तारीख को चंद्रमा फिर धनु राशि में आ जाते हैं शाम को 7 बजे के बाद से। ये आपका एपिसोड चलता है। तो चंद्रमा जैसे धनु राशि में आते हैं, शनि की दृष्टि इस पर हो गई, ये रिडिफाइनिंग मोड में चंद्रमा आ गए। फिर से कॉम्बिनेशन क्या बना, अपने प्रोफेशन को लेके सोच विचार, आपके एसेट को लेके सोच विचार, भाग्य का चंद्रमा तीर्थ यात्राएं, धार्मिक आस्तिकता भी लाता है, थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी बनाता है। कुल मिलाकर के धनु का चंद्रमा बहुत अच्छा है, एक्सप्लोरिंग है, बेटर रिजल्ट देगा।
लेकिन एग्रेशन से बचना है, मिजाज तेज हो इससे बचना है। और बाकी जन्मपत्री बहुत अच्छी है, प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा उठाएंगे। जय श्री कृष्ण।